राधे। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखे। तो आज मैं एक ऐसी अद्भुत चीज के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि जिसमें भरपूर वशीकरण की शक्ति होती है। बहुत सारे कार्य उससे सिद्ध होते हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि सुख, समृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति, धन के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। कोर्ट कचहरी में कोई केस हो, ऐसा कोई लंबे समय से केस चला हो तो उसका प्रयोग किया जाता है। और वशीकरण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, शत्रु शमन के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो चीज है, बहुत ही सस्ती सी है, बहुत ही एक मान के चलिए कि बहुत देखने में साधारण सी चीज है। अगर आपको वो चीज मिल जाती है ना तो बहुत सारे कार्य हम अपने सिद्ध कर सकते हैं। तो वो चीज होती है काली गुंजा, जिसको कि ब्लैक रत्ती भी बोलते हैं, काली रत्ती बोलते हैं। पंसारी की शॉप से ढूंढने से वो मिल जाती है और बहुत ही सस्ते दाम में मिलती है। बहुत सस्ती सी चीज होती है। तो उसको अगर आप लेके प्रयोग कर सकते हो किसी अच्छे दिन में, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं काली गुंजा से, यानी कि काली रत्ती से। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, जब शत्रु आपका बिल्कुल ही आपका नुकसान कर रहा है, जब बिल्कुल परेशान कर रहा है, बिना बात के ही आए दिन लड़ाई झगड़े पे उतारू रहता है, जब लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, तो शत्रु के लिए उसका आप प्रयोग कर सकते हो काली रत्ती के। आपको काली गुंजा के जैसे कि आपको 21 दाने लेने हैं, 21 दाने लेने हैं। आप ले आइए पंसारी की शॉप से। एक होती है रेड कलर की गुंजा और एक होती है काले रंग की गुंजा। तो ज्यादा से ज्यादा जो 50 या 100 रुपए की आ जाती है। आपको क्या करना है, 21 दाने रखने हैं। 21 दाने अपने हाथ में रखने हैं और अमावस की रात्रि को ये प्रयोग करना है। अगर शत्रु से आपको परेशानी आ रही है, या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, लड़ाई झगड़े पे उतारू रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसके लिए ये प्रयोग आपको करना है। आपको अमावस की रात्रि को इस प्रयोग को करना है। बहुत ही प्रभावशाली रहता है। नहीं तो आप किसी भी सैटरडे को सायकाल को अंधेरा होने पे इस प्रयोग को कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि काली रत्ती जो है अपने हाथ में लेनी है और एक आपको कांच की बोतल कहीं से लेनी है, छोटी सी कांच की बोतल लेनी है और काली रत्ती को अपने हाथ में रख के 108 बार इस मंत्र का जप करना है। काली रत्ती को ऐसे हथेली पे लेके और साथ में उसको आपको फूंक लगाते जाना है। और आपको अगर दिया जलाना है तो जला सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सरसों के तेल का दीपक सामने जला ले और शत्रु का ध्यान कर ले। तो आपको उनका नाम लेते हुए ये मंत्र करना है, मम शत्रु। मम शत्रु की जगह उनका नाम लेना है, मम शत्रु हन हन फट स्वाहा, ऐसे करके फूंक लगानी है आपको। पूरा 108 बार ये मंत्र आपको करना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि उस रत्ती को, काली गुंजा को लेके आपको शीशी, जो आपने कांच की शीशी ली हुई है ना, तो उसमें डाल देना है। उसमें डाल देना है और उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि नींबू का रस निचोड़ना है उसमें। इतना नींबू का रस आपको उसमें डालना है कि उसमें डिप हो जाए। और थोड़ा सा ऊपर से इतना सा नमक डालना है आपको, एक चुटकी भर। और उस शीशी को बिल्कुल शत्रु का नाम लेते हुए गुस्से से बंद कर दीजिए। और कहीं भी जाके जहाँ पे कांटेदार कोई पेड़ हो, कांटेदार पौधा हो, वहां पे जाके नीचे उसको उल्टा करके दबा दें। तो आप देखोगे शत्रु सिर के बल गिरेगा और सिर के बल आपके पास आएगा। आपका सामना बिल्कुल नहीं कर पाएगा और आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगा और आपके रास्ते से हट जाएगा, उल्टा की आपसे माफी भी मांगेगा उस चीज के लिए। तो ये तो शत्रु के लिए प्रयोग था। और दूसरा प्रयोग है कि अगर कोर्ट कचहरी में आपका लंबे समय से कोई ऐसा कोई चल रहा है, केस चल रहा है, जहाँ आपका कोई निपटारा नहीं हो पा रहा है, जहाँ कोई झूठा एलिगेशन आपके ऊपर लग गया है, तो आप अपनी जेब में रत्ती के दाने, यानी कि काली गुंजा के 11 दाने अपनी पॉकेट में रख के चले जाएं। और आप जब जाओगे तो अपनी पॉकेट में रख के चले जाएं, तो आपके कोर्ट में आपकी सुनवाई भी होगी और चीजें काफी हद तक आपके हक में हो जाएंगी। तो तीसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ। अगर काली रत्ती को आप घिस के उसका टीका काली माता के माथे पे आप तिलक करते हो, काली रत्ती को जैसे उसको पीस के उसका तिलक तैयार करें और माँ काली के आप माथे पे उसका टीका लगाएं, तो माँ प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान देती है। जो भी आप मनोकामना करोगे वो सिद्ध होती है। अगर यही काली रत्ती का आप प्रयोग करते हो अपने लिए, तो वशीकरण टीका भी इससे तैयार होता है। तो वशीकरण टीका भी आप तैयार कर सकते हो, पर उसका प्रोसीजर अलग है। तो वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, किसी अलग दिन बताऊंगी। वो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और वो थोड़ा उसका प्रोसीजर लंबा होता है, उसमें और भी सामग्री डलती है, तो वो वशीकरण टीका बनता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रभावशाली रहता है और वशीकरण के काम भी आती है ये काली गुंजा। तो वशीकरण के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और इसके लिए तो आप अगर काली गुंजा किसी को जैसे कि कोई नेगेटिव चीज का साया है, या किसी को लगता है कि कुछ मेरे पीछे ऐसी चीज है जो नेगेटिव चीज है, कोई साया है, बुरे सपने आते हैं, रात्रि को डरावनी चीजें दिखती हैं, जैसा कुछ लगता है कि तंत्र पर जो हुआ है, तो आपको एक काम करना है,
काली रत्ती के 3 दाने आप किसी ताबीज में भर के ना रोगी के गले में डाल दें, जिनके साथ ये चीजें होती हैं या जिनके ऊपर कोई ऊपरी छाया का या कोई तंत्र क्रिया का प्रयोग हुआ है, या कोई ऐसी चीजें उनके पीछे है, तो वो 3 दाने आपको शनिवार के दिन ताबीज में भर के थोड़ा सा धूप दीप दिखा के जो रोगी है उसके गले में डाल देना है। तो उसके बाद फिर देखें कि रोगी बहुत जल्दी उसको ये चीजें रात को नजर नहीं आएंगी, डर नहीं लगेगा। अगर बच्चे को भी ऐसा, ज्यादातर बच्चों को होता है कि बच्चे रात को डरते हैं, सोच डरते हैं और फिर अकेले नहीं सोते हैं या डरते हैं। कई बार बड़ों को भी डर लगता है, तो कई बार ऐसा हमारे पास भी कॉल्स आती हैं कि रात को सोते हुए हमें कुछ ऐसा लगता है कि परछाई को हमारे पीछे है, ऐसी चीज है जो डराती है हमें। तो ऐसा कुछ नहीं है। 3 दाने आप इसके काली रत्ती के आप 3 दाने एक ताबीज में भर के या फिर कपड़े में पॉलिथीन में किसी पैकेट में भर के उसको सिल के वो बाजू पे भी बांध सकते हो, गले में भी दान कर सकते हो, बेड पे भी बांध सकते हो, उस बेड जिस बेड पे आप सोते हो। अगर जो थोड़ा बहुत हो कि थोड़ा बहुत डरता है बच्चा, जो अकेले रहने से कुछ ऐसा लगता है, तो उसके सराने भी आप काले कपड़े में बांध के रख सकते हो, उससे भी आराम मिलता है, राहत मिलती है। और बच्चे को नजर दोष से बचाने के लिए भी आप एक लॉकेट में भर के गले में अगर धारण करा दो तो आए दिन बच्चे को नजर कभी नहीं लगती है। तो ये आज आपको मैंने उपाय बताए हैं काली गुंजा के, यानी ब्लैक रत्ती के। तो वशीकरण इससे कैसे होता है वो मैं एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगी, और चीजें अलग से वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग में आती है ये चीज और बहुत ही अद्भुत होती है। तो आपको समय समय पर करना है। तंत्र क्रिया के लिए आपको शनिवार का दिन चुनना है, शत्रु के लिए आपको भी सैटरडे के दिन ही करना है इस उपाय को। और बाकी कामों कोर्ट कचहरी के लिए तो कोई दिन नहीं होता, जिस दिन की डेट होती है उसी दिन आपको करना पड़ता है। तो थोड़ी काली माता का ध्यान करके उनके चरणों से लगा के आप अपनी पॉकेट में रख ले, थोड़ा सा सिद्ध कर ले, धूप दीप दिखा के, तो फिर ये चीजें अद्भुत काम करती हैं। और थोड़ा सा अपने इष्ट का भी ध्यान करें, उनको भी समर्पण करें, तो आपका कार्य बहुत जल्दी सिद्ध होता है। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।